पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट मिल गया आरजेडी की बीमा भारती को। बता दें कि पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में इसी शर्त पर किया था कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से टिकट देगी। कांग्रेस ने इसके लिए जोर भी लगाया, लेकिन बात नहीं बनी और इंडिया गठबंधन की साथी आरजेडी ने कांग्रेस को दरकिनार कर पूर्णिया से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब संकट पप्पू यादव और कांग्रेस दोनों के लिए है, क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने वाले पप्पू साफ कह चुके हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए संकट ये है कि आरजेडी से इतर बिहार में लकीर कैसे खींची जा सकती है। आपको बता दें, पूर्णिया ही नहीं, देश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पूरी कोशिश के बावजूद कांग्रेस को अपने सहयोगियों के सामने झुकना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा हुआ है, लेकिन सपा लीड रोल में है। 80 में से कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली हैं, लेकिन इसमें भी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को अपनी मन की सीटें नहीं मिली हैं। कांग्रेस यूपी में लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, जालौन, फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ये सारी सीटें सपा ने अपने पास रखी हैं। बिहार में भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ पूर्णिया सीट को लेकर परेशान है। दावा किया जा रहा है कि सुपौल सीट पर भी पप्पू यादव की नजर थी, लेकिन ये सीट भी आरजेडी के खाते में है। इसके अलावा बेगूसराय सीट भी आरजेडी की मदद से सीपीआई के खाते में चली गई है। मजेदार बात यह है कि साल 2019 में ये सीट सीपीआई के पास ही थी और सीपीआई ने कन्हैया कुमार को इस सीट से चुनाव में उतारा था। 2021 में कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि कन्हैया कुमार के अपने पाले में आने से ये सीट भी पाले में आ जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ और ये सीट अभी भी सीपीआई के खाते में है। सिर्फ यूपी बिहार नहीं, अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के सामने यही मुश्किल है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सीट बंटवारे पर शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के साथ उलझी हुई है। कांग्रेस ने यहाँ सांगली, भिवंडी, मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम सीटें मांगी हैं। कोई भी सहयोगी पार्टी ये चारों सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल है कि कांग्रेस के सामने ऐसे हालात हैं क्यों? इसको लेकर राजनीतिक जानकारों का दावा है कि कांग्रेस बेशक नेशनल लेवल की पार्टी है, लेकिन इस समय राज्यों में उसकी स्थिति कमजोर है। ऐसे में वो सहयोगी दलों को नाराज नहीं करना चाहती। वहीं INDIA गठबंधन जब बना था तो कांग्रेस ने कोशिश की थी कि वो लीड रोल में रहे, लेकिन चुनाव आते आते कई बड़े दल गठबंधन छोड़ गए, जिसमें नीतीश कुमार यानी जेडीयू का जाना सबसे बड़ा झटका था। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी टीएमसी भी अब साथ छोड़ चुकी हैं। कांग्रेस के अपने कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है और सोच समझकर ही कदम रख रही है। अब चुनावों में क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।